2019 का आम चुनाव या लोकसभा चुनाव कहें तो उसमें महज अब चंद हफ्ते बाकी है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में जुट गए हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी, आपके साथ साथ पूरे देश के 142 करोड़ लोगों को भी, और ख़ास तौर पर बिहार के 11 करोड़ 36 लाख लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। 2019-2020 में वो कंप्लीट रूप से एक बेहतर जीवन जिए, कंप्लीट रूप से हर तरह के भय से मुक्त हो करके एक ऐसी लाइफ जिसमें वो खुशी रहे, जिसमें उसका पूरा परिवार सुखमय जीवन जिए, नफ़रत और हिंसा से दूर। लोकसभा चुनाव में महज अब चंद हफ्तों ही बाकी है, तो अब तक सारे राजनीतिक दल कमोबेश अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया, लेकिन आपने कुछ खुलासा नहीं किया। क्या रणनीति है? क्या रणनीति? सीट का किसी का शेयरिंग भी नहीं देखी। तो सियासत, सत्ता, वोट के राजनीति चलती रहती है, कोनो विचारों की राजनीति तो है नहीं। अब सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जात को बेचते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, ST SC स्वर्ण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, जिग्निवेश पट्टेदार अल्पेश के नाम पर, लिंगायत बुक लिंगायत गोरा जिन्ना के नाम पर। इस तरीके से पूरा देश आप लव जिहाद, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, अखलाक, ऐसी चीज़ें चलती रहती है। ये चुनाव का मौसम आता भी देखते चलिए ना कि कल के दिन यदि फरवरी के बाद कोई निर्णय मंदिर मस्जिद के सवाल पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लिया तो फिर देखिएगा नीतीश कुमार जी का रूप। वैसे नीतीश कुमार जी को ज़बरदस्ती लालू यादव चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी को ज़बरदस्ती इस एपिसोड से वो नहीं चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी का मिजाज भी ऐसा नहीं है कि नफ़रत और हिंसा के बीच कोई राजनीति हो। ख़ास तौर पर हिंदू मुसलमानों के सवाल पर, सेकुलरिज्म के सवाल पर जो लोहिया और जयप्रकाश की बात करने वाले, कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले लोग कभी भी नफ़रत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत जीवन को मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो सियासत और वोट है ना, ये विचारों का मेल तो हो नहीं। क्योंकि कहाँ हर आदमी, पहले लालू यादव जी भी बीजेपी के साथ रह करके राजनीति की है, तो ये लगातार अब 4.5 साल उपेंद्र कुशवाहा जी आए, एक आदमी पैराशूट से कहाँ से आए, पैसा आए, हेलीकॉप्टर दिखाए, वो भी हिस्सा हो गए, सभी लोग हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है बिहार का, वो है सुरक्षा, वो है रोज़गार, वो है फार्मर, वो है मजदूरी का पलायन, वो है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है बिहार का ग्रोथ। इस पर कोई बहस नहीं है। अमीरी रेखा पर कोई बहस नहीं है, भारत के युवाओं पर कोई बहस नहीं है, भारत के एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम पर कोई बहस नहीं है। बस बहस है आरक्षण, मंदिर मस्जिद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कुंभ। अब 5,000 10,000 करोड़ रुपया कुंभ में, आप हमको बताओ ना किस गरीब और किस युवा का बेनिफिट इस कुंभ से होना है? किसकी ज़िंदगी बदल जानी है? किस दलितों का ज़िंदगी बदलेगा? किस माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी बदलेगी? किस मिडिल क्लास के बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी? किस बेरोज़गार छात्रों की, युवाओं की ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या हुए है? 5,000 करोड़ रुपये का आप तस्वीर लगाते हो, फोटो पटेल साहब का, आप उसके आचरण को, चरित्र को, चिंतन को जीवन में ले लो ना। उसके 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ तो चाइना से आप वैसे बेनिफिट ले लिए, इसके नाम पर कितना आप घपला हो गया। अभी अब राम की मूर्ति लगाने की बात करते हो, तो ये सब चीज़ों का कोई वे तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, कौशल, ही तो भूल ही गए नाम लेना। रोजगार तो चर्चे छोड़ दिए प्रधानमंत्री जी, नई नई चर्चों में आ जाते हैं। वो बातें कहाँ चली गई? वो दिवा स्वप्न, वो 15 लाख, वो किसान, वो काला धन, क्या हो गया? सबको सपना था वो 4 करोड़ हर महीने में 4 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या हो गया? तो प्रधानमंत्री ने कहा है अपने इंटरव्यू में, जो उनका इंटरव्यू है उसमें उन्होंने साफ डिनाई किया कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट ही उस पर तय करेगी। या मेरे दिखाने के लिए कुछ, देखा दांत खाने के लिए कुछ। हाँ, अपने अपने तरीके से सारी पार्टियां, इनकी तो मेन जो फंक्शनिंग पार्टियां हो तो कोई अलग है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ बोले हैं। इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी कॉमन लोगों के पेन को जानते हैं क्या? दर्दों को जानते हैं?
क्या हुआ? किसान पेंशन योजना सारे NGO को चला गया, 32,000 करोड़ रुपया, 170 करोड़ रुपया चला गया किसान पेंशन योजना अनिल अंबानी जी को। तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या कोई जी क्या बोलते हैं, यदि इतने लंबे समय से बोलते ही तो ये सदन में वही गरीबी, वही किसान बात चर्चा ही चलती। 5 साल, 10 साल, 15 साल रहने के बावजूद भी जो आदमी काम नहीं कर सकता हो, दुनिया नहीं बदल सकता हो, अन्य देशों में 10 साल से ज़्यादा संवैधानिक पदों पर रहने का राइट नहीं है। हमारे यहाँ क्यों एकदम 20 साल, 25 साल, 30 साल हम लोग रोते रहते हैं? क्या ज़िंदगी बदल जाएगी? आप हमको बताओ। तो इसीलिए ये जो लाइफ है ये बिल्कुल कंप्लीट, ये ऐसे नहीं चलता। ये दुनिया इस तरीके से जो गंभीरता आप इसको देखने की चल, तो अभी हमारा जो बेसिक चीज़ है वो है बिहार की सुरक्षा, बिहार का रोजगार, बिहार का पलायन, बिहार में नफरत और हिंसा की जो राजनीति उसको कम करना, बिहार के किसानों के सवाल पर लड़ाई लड़ना, बिहार के ममता, आशा, आंगनबाड़ी, नियोजित शिक्षक, ऐसे सवालों को, मानव बल, TT, DED, BTEC, ऐसे छात्रों के सवाल पर। और ये लोग हिंदू मुसलमान के सवाल पर जा रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के सवाल पर जा रहे हैं, जात पात के गठबंधन में जा रहे हैं, जात पात की राजनीति में फंसे हुए। तो आप इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं। कहाँ गुंजन खेपका की मौत हो रही है, अखिलेश जायसवाल को धमकी दिया जा रहा, लड्डू को मार दिया, शाही को मार दिया, 5 डेली हाजीपुर में नफरत की आग फैली जा रही है, कल मॉब लिंचिंग हो गया नालंदा में। तो किसको मानते हैं इसके जिम्मेदार? भाई गजब, कोई लॉ एंड ऑर्डर है क्या? कुछ है क्या? एक दिन में 40 हत्या हो जाए, 2 दर्जन से, आप कोई सरकार और विपक्ष नाम की चीज़ है? सभी लोग तो पहलवान को खोज रहे हैं, किस अपराधी और माफिया को हम चुनाव लड़ाएंगे? सभी लोग दादा नाना को खोज रहे हैं। तो जब ये अपराधी तय करेगा और यही लोग MLA MP एक्सटॉर्शन लेंगे, या जमीन माफिया और पैसे वाले ही पार्टी चलाएगा, दल चलाएगा, तो अमन की बात कहाँ से होगी? और व्यक्ति भी कंप्लीट रूप से हमारे बिहार का विचित्र है भाई। जो जितना बड़ा दलाल, अपराधी, माफिया, उतना बड़ा आइकॉन हो जाता है आम आदमी के लिए। और नेता भी है, पार्टी भी उसी को टिकट देना चाहती है जो 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा कर सकता है, जो जात का लठैत है, मसल पावर है, जो ऐसी चीज़ों को पहुंचाता है। तो ये सारे सवाल हैं। तो लड़ाई बिल्कुल साफ है, उस पर कोई बहस नहीं। मेरा आखिरी सवाल है कि आपकी खबर है कि 3 सीटों पे आप चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या कोई गठबंधन की बात चल रही है कांग्रेस से? ऐसा जो मीडिया, हमने अपनी बात कांग्रेस से कह दी है, कांग्रेस के नेताओं से भी कह दी है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ सारी बातें। और आज देश यह चाहता है कि नफरत और हिंसा की राजनीति से खत्म हो। देश चाहता है कि डर का जो वातावरण है, भय के, उससे हम निकलें। देश जीना चाहता है, हर बच्चा जीना चाहता है, हर बच्चा अस्थिर है, कंप्लीट रूप से पेंडुलम की तरह हर व्यक्ति कब क्या हो जाएगा, कब कौन से निर्णय आ जाएंगे, कब पैसा गायब हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो कांग्रेस से जो बात हमें कहनी थी मैंने कह दी है, अपनी बात गंभीरता से रख दिया है। और मैं 5 जगहों पर तैयारी कर रहा हूँ। 3 हम लड़ना चाहते हैं कि एक मजबूती, और कैंडिडेट भी हम ये नहीं कि अखाड़ा पर पहलवान खोजेंगे अन्य पार्टियों की तरह। अब निर्णय करना कांग्रेस को है, जो तय, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी 2 देश में पार्टी है जो काम कर रही है, तो निर्णय दोनों जो कर ले। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।